स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। सान्या 24 साल की एक स्मार्ट, स्वतंत्र और थोड़ी शर्मीली लड़की थी। वो अपने दोस्तों के साथ पहली बार वाटर पार्क आई थी। कॉलेज की थकान से कुछ राहत पाने, खुद को थोड़ा आज़ाद महसूस करने। ब्लू स्विमसूट में जब वो वाटर स्लाइड की ओर बढ़ी तो उसका ध्यान एक लड़के पर गया, लंबा, फिट और उसकी आंखों में शरारत के साथ गहराई भी। उसका नाम था अयान। वो अकेले आया था और कभी कभी स्लाइड्स पर चुपचाप हंसता हुआ दिख रहा था। जब सान्या स्लाइड से नीचे गिरी और पानी में हल्की सी लड़खड़ाई, तभी वही अयान उसकी ओर बढ़ा, हाथ थामकर उसे बैलेंस दिया। थोड़ा संभल कर उसने मुस्कराकर कहा। सान्या ने हल्का मुस्कराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थी। कुछ देर बाद वे दोबारा टकराए, इस बार लेजी रिवर में। अयान ने मजाक में पूछा, पानी से डरती हो या पास आने वालों से? सान्या मुस्कराई, पता नहीं, जब कोई पास आए तो डर भी थोड़ा अच्छा लगता है। उनकी बातों में धीरे धीरे छेड़छाड़ घुलने लगी। पानी की ठंडक के बीच उनकी निगाहें गर्म हो उठीं। वे साथ साथ स्लाइड्स पर गए। हर बार अयान उसका हाथ थामता रहा। अब मजबूरी नहीं, एक बहाना बन गया था। फिर वो एक कोने में बने प्राइवेट झरने जैसे एरिया में पहुंचे, जहां रोशनी कम थी और आसपास कोई नहीं। सान्या की भीगी जुल्फें उसकी गर्दन को छू रही थी और अयान उसे देख रहा था, बिना कुछ कहे। अगले ही पल उनके बीच की दूरी घुल गई। पानी की बूंदें उनके चेहरों से फिसलती रहीं और होंठ एक दूसरे की गर्मी महसूस करने लगे। वो पल धीमा, भीगा और बेसाख्ता था, जैसे वक्त ठहर गया हो। अयान का हाथ सान्या की कमर पर जा रहा था। सान्या भी कुछ विरोध नहीं कर रही थी। आग दोनों तरफ से लगी थी। ये सब करते करते शाम हो गई, पता ही नहीं चल। कल फिर मिलोगी? अयान ने पूछा। सान्या मुस्कुराई, अब डर अच्छा लगने लगा है। रोज मिलूंगी। वाटर पार्क की उस मुलाकात के कुछ दिन बाद अयान और सान्या अब रोज चैट करने लगे थे। फ्लर्टिंग अब एहसास में बदल रही थी। एक शाम अयान ने मैसेज किया, चलो आज तुम्हारी पसंद की मूवी देखते हैं और मेरी पसंद का साथ निभाते हैं। सान्या हंस पड़ी। उसने हल्के से लिखा, बस फिल्म देखने ही चल रहे हो ना? और कुछ? अयान ने जवाब दिया, फिल्म की टिकट 2 है, पर नजर सिर्फ तुम पर रहेगी। शाम 7:45, मॉल के पीवीआर थिएटर में। सान्या हल्के गुलाबी क्रॉप टॉप और स्किनी जीन्स में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले थे और होंठों पर हल्की सी ग्लॉसी मुस्कान। अयान की नजरें जैसे वहीं थम गईं। फिल्म शुरू हुई, हल्की रोमांटिक कहानी, लेकिन दोनों को पता था कि असली कहानी उनकी सीट के बीच चल रही है। सान्या ने धीरे से कहा, इतनी ठंड क्यों है थिएटर में? अयान मुस्कराया, ताकि तुम मेरे और करीब आ सको। और उसने हल्का सा अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। शर्माते हुए सान्या ने उसका हाथ थाम लिया। अयान ने उसकी उंगलियों को धीरे से सहलाया। एक बिजली सी दोनों के बदन में दौड़ गई। फिल्म के एक इमोशनल सीन पर जब सान्या की आंखें नम हुईं, अयान ने उसकी आंख से आंसू पोंछा और उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। एक कोमल, महसूस होती चुंबन। अंधेरा उनके बीच का पर्दा बन गया। अब वो सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अयान ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर किया और बिना कुछ कहे होठों से उसके होठों को छू लिया। पहले हल्का, फिर गहरा। सांसों की गर्मी ने थिएटर की ठंडक को मिटा दिया। सान्या ने भी जवाब दिया, डर और झिझक को कहीं पीछे छोड़ते हुए। उसकी उंगलियां अब अयान की गर्दन पर थीं और उसका बदन उस रोमांच से कांप रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मूवी के आखिरी 20 मिनट दोनों के लिए सिर्फ एक धुंधला पर्दा बन चुके थे। उनकी दुनिया उन सीटों के बीच बस एक दूसरे में समा चुकी थी। थिएटर से बाहर निकलते वक्त सान्या का चेहरा अब भी हल्का गुलाबी था। उसने धीरे से कहा, ये सब जल्दी हो रहा है ना? अयान ने उसकी ठोड़ी उठाकर कहा, प्यार वक्त देखकर थोड़े होता है, वो तो बस हो जाता है। और मैं सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, तुम्हें महसूस कर रहा हूं। हर दिन थोड़ा और थोड़ा गहरा।
सान्या की मुस्कान में अब भरोसा था और उसकी उंगलियां अब और मजबूती से अयान का हाथ थाम चुकी थी। अयान और सान्या की नज़दीकियां अब सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं थीं। एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अब आदत बन गया था। एक दिन सान्या ने मैसेज किया, आज थोड़ा शॉपिंग करना है, कुछ क्यूट समर ड्रेसेस चाहिए, साथ चलोगे? अयान ने तुरंत जवाब दिया, तुम कुछ भी पहन लो, बस ट्रायल दिखाना मत भूलना। सान्या ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, बालों में मेसी बन और कानों में छोटे से हुप्स। अयान बस उसे देखता रह गया। चलो फिर, सान्या ने चहकते हुए कहा और दोनों एक ब्रांडेड क्लोथ स्टोर में घुसे। सान्या ने कई ड्रेसेस उठाईं, कुछ फ्लोरल, कुछ फिगर हगिंग। अयान मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ ट्रायल रूम की ओर थी। सान्या ट्रायल रूम में गई और पहली ड्रेस पहनकर बाहर आई, एक ऑफ शोल्डर शॉर्ट फ्रॉक। कैसी लग रही हूँ? उसने पूछा। अयान उठकर उसके पास आया, उसकी आंखों में देखा और बोला, इतनी अच्छी कि बाकी सब लड़कियां आज मायूस घर जाएंगी। सान्या ने मुस्कुराकर आंखें झुका लीं। फिर उसने धीरे से पूछा, एक और ड्रेस पहन रही हूँ, चाहो तो अंदर से दिखा सकती हूँ। अयान कुछ सेकंड रुका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए ट्रायल रूम का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और अंदर चला गया, ट्रायल रूम के अंदर। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।